भामाशाह ने नरेश को पैसे दिए थे, उसी को कह रहा है कि वो तो भाग गया मुझे छोड़ के। भामाशाह ने उसकी मर्जी से दिया था पैसे, उन्होंने थोड़ी कहा था किसी से। जो जनता है ना इस विधानसभा की, वो काम वाम से मतलब नहीं रखती है। भैया जी ने बहुत काम कराया। 40,000 वोट है, माड़ियों के 45,000 वोट है। नहीं, अगर इससे समाज और जात के नाम पे वोट मिलता है तो फिर लोकतंत्र में क्या मतलब है? जो लोग ज्यादा होंगे वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। उन्होंने क्या किया, वो सुना जी क्या किया, उन बच्चों के साथ पैसे दे के आती, मारा नहीं थी वो तो। बीजेपी वाले क्या करेंगे? बीजेपी वाले तो उन्होंने टाइम ही इतना लगा दिया ये करने में, कैंडिडेट चुनने में ही। भीड़ देखो उनकी क्या भीड़, दीवान नामांकन में इनकी भीड़ देखी आपने। भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ पे मुकाबला है। निर्दलीय के लिए यहाँ पर ज्यादातर कोई समर्थन है नहीं। सांसद है यहाँ से बीजेपी के, वो तो खैर कभी आते ही नहीं है, वो तो वही 5 साल में एक बार ही आते हैं सांसद साहब। तो वोट मांगना कभी ऐसा क्या है जो सारे लोग भाया का नाम सब दिख रहे हैं ना, ये रोड बन रहा है उसी का बनाया हुआ है। सब कौम को साथ लेकर चलते हैं, तो ये बात है, किसी किस्म में भेदभाव नहीं बरतते। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं हाड़ौती के अंदर चुनावी यात्रा पर निकला था, तो इस मांगरोल के एक पंचायत है उस गांव में बैठा हूं मैं, और यहां पर कुछ लोग बैठे थे बाजार के अंदर, तो सोचा कि चुनावी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि तीनों प्रत्याशियों के बारे में आप सबको पता है और तीनों की चर्चाएं हो रही है। और अब जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि 2 साल के अंदर बीजेपी के राज्य में क्या कुछ काम हुए हैं, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया पर लोगों ने आरोप लगाए हैं, खास तौर से नरेश मीणा ने, उन आरोपों पर यहाँ की जनता क्या सोचती है। राम राम साहब। राम राम राम। के नाम है साहब? हरिओम मीना। मीणा जी, के लागे है चुनाव आ रहे हैं और अंता की धरती ने एक बार फिर मौका मिला है लोगन दोबारा वोटिंग करने के लिए। वोटिंग करने के लिए मौका मिला तो तीनों को त्रिकोणीय संगम रहेगा, मतलब ये बढ़िया, ये कैंडिडेट बढ़िया है सभी। नरेश जी भी अच्छे हैं, बाया जी भी बढ़िया थे, उन्होंने बढ़िया काम किया है, बाया जी ने भी। अब क्या लग रहा है, 3 साल के लिए फिर से चुनाव हो रहे हैं और 2 साल के बीजेपी के राज में क्या कुछ काम हुआ अंत में? बीजेपी के राज में भी तो कुछ काम नहीं हुआ। बीजेपी के राज में कुछ काम नहीं हुआ। तो अब क्या लग रहा है, अब कौन ऐसा आदमी है जो आपके यहाँ अंता का काम करवा सकता है, विधानसभा में आपकी आवाज़ उठा सकता है? अभी तो मोरबाजी को बीजेपी ठीक है मिले, वो तो बोले वाले हैं, अभी तो नए नए आदमी है वो तो। और नरेश जी मैं की तरह करते हुए मतलब नया चेहरा सामने आ रहा है अभी तो सभी ये कह रहे हैं कि नरेश जी को मौका दो इस बार तो। नरेश जी को मौका दो, हाँ ये करें। मैं तो खुद कांग्रेस का हूँ, मैं बाया जी साथ। आपका क्या मन कह रहा है? आप कांग्रेस के हो तो फिर नरेश का कैसे कह रहे हो? अरे सभी लोग जिसे आप किसको कह रहे हो? आप सभी का छोड़ो, आप अपना बताओ भाई। मतलब मैं बारो मन के है बारो मन तो कांग्रेस में रहेगा ना, मैं तो बाया जी के साथ रहेंगे, अकेले थोड़ी छोड़ेंगे उनको। अभी तो नरेश के गुणगान कर रहे हैं। नरेश से गुणगान पब्लिक कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, वो तो जो पब्लिक मैं भी रुझान लेता हूँ, मतलब क्या होगा यहाँ क्या नहीं होगा, और फिर मेरे क्या। अच्छा, भाया को क्यों दे रहे हो? भाया ने क्या करवाया? भाया ने बहुत काम कराया है यहाँ पे। जैसे 5 काम बता दो मुझे। हमारे गांव में तो तेजा जी का वो बनवाया मंदिर सीसी करवाई, बहुत सारे काम करवाए इस एरिया में बाया जी को। 5 मंजिल। हाँ जी, मांगरोल में 5 मंजिल हॉस्पिटल बाया की देने। इतना बड़ा हॉस्पिटल। हाँ देखो आप, मेन रोड सरकारी है या प्राइवेट? सरकारी। हाँ। अच्छा, अब क्या लग रहा है, तो एक बार फिर से मौका मिला। उनकी सरकार है नहीं, है ना, बीजेपी उनको इतना बड़ा काम देगी नहीं अब, तो अभी तो देखो क्या होता है। त्रिकोणीय मुकाबला है, कौन सा बाजी मार सकता है? नहीं, त्रिकोणीय तो नहीं है मुकाबला। तो कैसे है? आमने सामने का है? हाँ, आमने सामने। किसके और किसके बीच में? नरेश मीणा बाया जी के बीच में ही है। तो ये बीजेपी वाले क्या करेंगे? बीजेपी वाले तो उन्होंने टाइम ही इतना लगा दिया ये करने में, कैंडिडेट चुनने में ही। भीड़ देखो उनकी क्या भीड़, दीवान नामांकन में इनकी भीड़ देखी आपने। तो इन्होंने तो बीजेपी वालों ने बड़ी सभा रखी नहीं। हाँ, जो उन्होंने नहीं रखी ना सभा, उनके पास हुए ही नहीं इतने लड़के, इतनी जनता उनके पास थी नहीं, सभा करके क्या करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हो नरेश मीणा के बीच में टक्कर है। हाँ। तो नरेश मीणा ने ऐसा क्या कर दिया जो इनके बीच में टक्कर हो रही है? नरेश मीणा ने तो आपने देखा ना, पूरे में वही छा रहा है, 6 महीने से वही छा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं बाहर की भीड़ थी। नहीं, बाहर फिर ये भी तो लाते हैं ना भीड़ बाहर की। इनको किसने मना किया था? नरेश जी को भी कहना पड़ेगा। नरेश जी ने वो काम करके दिखा दिया यहाँ। मैं ये नहीं कहता हूँ भैया जी सब कुछ, मैं बुरा किसी को करूँगा नहीं। नरेश जी ने वो काम किया जो घर के बच्चों के लिए मतलब मुआवजा दिलाया। वो एक वो वहाँ भी मर्डर हुआ था, वो वहाँ उन्होंने उनके लिए भी न्याय दिलाया।
तो नरेश जी गरीबों को ले खड़े हैं मतलब हर काम में, तो उनको कहना ही पड़ेगा नरेश जी अच्छे आदमी है, मतलब कहना तो पड़ेगा जो जिसने अच्छा काम मन बदल तो नहीं जाएगा आप भाया गया आदमी होके नरेश की? अरे वो तो जब वो समय आएगा जब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ज्यादा मत कर दो। मतलब जो समय आएगा ज्यादा कौन लपेटणोगे? आधा लपेट में चक्कर हुए राज खोल देगा। दबे हुए आदमी मुँह कह रहे हो जो मतलब नरेश जी ने सात बच्चा जब मरिया ना तो वो कोई मीणा का थोड़ी जा और क्या? अलग जाति का जा अलग कास्ट का जा। तो नरेश मीणा ने जब करो जो तो वो अगले बहुत बढ़िया करो जो। क्या किया नरेश ने? क्यों नहीं किया उन्होंने वो जो पैसे दिलाया अंचल पे बैठा। लेकिन जिस बामासा ने नरेश को पैसे दिए थे उसी को कह रहा है कि वो तो भाग गया मुझे छोड़ के। बामासा ने उसकी मर्जी से दिया था पैसे, उन्हें थोड़ी कहा था किसी से। लेकिन अब तो नरेश कह रहा है ना उसने छोड़ के धोखा दे दिया वो मुझे। तो संघर्ष सरकार से कर रहा था, सरकार ने दिया तो उन्होंने बोल दिया वो तो कुछ किया तो है ना, नहीं गए ठीक है। अब क्या लग रहा है अंत में 2 किसका साल माहौल के है? लिए 2 साल के लिए अगर नरेश को भी चांस मिलता है तो क्या जा रहा है उसमें? आपने कहा नरेश को चांस मिलता है लेकिन सरकार तो नहीं है ना नरेश। सरकार नहीं, वो तो संघर्ष तो करेगा ना, वो क्या करेगा संघर्ष? करेगा, वो कर रहा है भी। सरकार देगी नहीं, जैसे रविंदर सिंह भाटी जीता था उसको कुछ नहीं दिया। हाँ कुछ नहीं दिया तो वो ये भी कुछ के करके तो बताएगा ना। जब पद में नहीं है और फिर भी कर रहा है जनता के लिए तो फिर और कुछ के करके बताएगा ना वो। नहीं एक जी मतलब जब नेता मरते हैं तो नेता के लिए चंदन की लकड़ियाँ और नारियल में जलाया जाता है, और जो एक गरीब इंसान मरता है उसके लिए टायर में जलाया जाता है उसको, और वो उनको मतलब चिताएं कब जलाई जाती है? अंधेरा में, जबकि अंधेरा में हिंदू धर्म में मतलब जलाया नहीं जाता मतलब किसी को। अच्छा और भी कई लोग हैं। राम राम सा राम क्या नाम है? महावीर। महावीर जी हाँ। आपको क्या लग रहा है अंता के अंदर एक बार फिर चुनाव है और तीनों कैंडिडेट मजबूत हैं, कौन सा लग रहा है आपको? नरेंद्र मीणा नरेश मीणा नरेंद्र मीणा नहीं नरेश मीणा अच्छा हाँ। नरेश ऐसा क्या करवाएगा? सब कुछ कराओगू हूँ नया देखो हम अच्छा। नया देखो हम अच्छा पुराना देख ले बहुत पुराने को देख लिया। देखे बहुत देखे ये गरीबी लेकिन सहायता कुछ लोग नहीं तो ये कह रहे हैं बाहरी है नरेश, कौन बाहरी है? उसके साथ तो छोरे छोरे घूमते हाँ हैं। पहले वो कंवरलाल जी बाहर का ही था, अच्छा वो जेल में बढ़िया थे, वहाँ की जगह तो चुनाव हो रहा है तो वही वो जगह पे तो देगा वोट में। हाँ देगा। मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? मुद्दे यहाँ विकास के मुद्दों की बात करें तो क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं, यहाँ क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है? समस्या सारी जो 12 रोड देखो था समस्या ये खड़ा पड़े गोडाउन आएगा हैं रोड न बन रहा फिर का सकता है जी एटीन है फोन में देख ला रहे थे के देख रहे हो फोन में किन बना रहे हो करे विधायक है? विधायक तो देखो इसी बात से थेनु कैंडिडेट ही आलता है तुम्हारी नज़र में बराबर बचे। अच्छा अब जब जैसे समीकरण दीपावली के बाद बदला को लोगों को तो हिसाब देख लेंगे फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि यार वो आदमी ठीक लग रहा है। अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। जैसे ये अलग अलग वो भाया जी का गुणगान गा रहे हैं, ये नरेश अभी तक तो ये की बात सोची है जैसे राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो जो हमारे विधायक थे कंवरलाल जी तो केंद्र में राजस्थान में भाजपा की सरकार होते हुए उनको जेल में डाल दिया, तो इस सीट पे चुनाव ही नहीं होने थे। अगर दोनों जगह एक जैसी सरकार बैठी है तो चुनाव ही नहीं होना था, पहली बात तो ये थी। अब ये चुनाव करवा रहे हैं कोई बात नहीं है, उनके ऊपर जो भी मुकदमा लगाया कैसा भी चुनाव करवा रहे हैं कोई बात नहीं है, परंतु अभी तक तो कुछ भी नहीं कह सकता मैं आपसे। 2 साल में क्या कुछ काम हुए हैं? यहाँ की जो जनता है ना, हाँ जी यहाँ की जो जनता है ना इस विधानसभा की वो काम वाम से मतलब नहीं रखती है। भैया जी ने बहुत काम कराया, सैनी जी 15 दिन में चुनाव जीत के भैया जी फसल काट के ले गए, सुनो मेरी बात। फिर कंवरलाल जी एक डमरू लेके आए, डमरू लेके 15 दिन में भैया जी की फसल बोझ काट के ले गए वो ढोलक बजा के। अब यहाँ नरेश मीणा आया तो वो कैसे, तो क्या लग रहा है वो नरेश भी ले जाएगा क्या इस बार? ले जाएगा वो दमदारी के साथ लट के साथ ले जाएगा। तो क्या गुण गा रहे हो? अरे गुण तो गाना पड़ेगा, मैं तो नरेश का भी गाता हूँ, प्रभुलाल सिंह जेब गा रहा हूँ, उन्होंने बहुत विकास किया इस क्षेत्र का, बहुत काम किया उन्होंने भी। मैं बुराई किसी का करता नहीं हूँ, मतलब जिसने जो काम किया उसे कहनी पड़ेगी। भैया जी ने भी कराया, प्रभुलाल जी को भी कराया, और जो नरेश आया वो लड़की दम पे ले जाएगा जीत के।
मतलब जनता को ऐसा नेता चाहिए, मतलब जो बोलने वाला चाहिए, मतलब। अच्छा, नेता तो ऐसा चाहिए, लेकिन जो मोरपाल है उन पे भी मैडम का हाथ है। हाँ जी, मैडम ने क्या किया, वो सुना जी क्या किया, उन बच्चों के साथ पैसे दे के आती, मारा नहीं थी वो, तो क्या किया उन्होंने मतलब मुख्यमंत्री वो तो वो मतलब उन्होंने उनके क्षेत्र का काम था, 1 रुपये दे के ना मारा नहीं जी उनको। राम राम साहब, क्या नाम है? मोहम्मद अशफाक। क्या लग रहा है इस बार अंता की जनता का क्या रुख है? अभी तो चुनाव में बहुत समय है, 11 नवंबर को चुनाव है, लोग फॉर्म भर रहे हैं। समय काफ़ी है, लेकिन समय से पहले मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस और नरेश मीणा ने आके चुनाव को अंता रोमांचक बना में दिया। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ पे मुकाबला है। निर्दलीय के लिए यहाँ पर ज़्यादातर कोई समर्थन है नहीं है। कैसे नहीं है? 60,000 वोट लिए हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ लिया, वो अगले बंदे में दम होगा तभी तो। छबड़ा और उनियारा में वोट लिए, ये अंता है। अंता विधानसभा, अंता मांगरोल की परिस्थिति अलग है। मीणाओं के 40,000 वोट है, माड़ियों के 45,000 वोट है। नहीं, अगर इससे समाज और जात के नाम पे वोट मिलता है तो फिर लोकतंत्र में क्या मतलब है? जो लोग ज़्यादा होंगे वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लोकतंत्र में वोट उससे मिलते हैं जो लोगों का ध्यान रखता है, लोगों का काम करता है, समय पर लोगों को उपलब्ध करता है, जिसके दुख दर्द में शामिल होता है। आपको बात करिए 2013 के अंदर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान में BWD मिनिस्टर प्रमोद जैन भाई हुआ करते थे। उन्होंने मथुरा से लेके उज्जैन तक के लिए इसको नेशनल हाईवे करने के लिए प्रस्ताव पहुंचाया था, मगर जैसे ही 2014 में भाजपा गवर्नमेंट आई उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आज मांगरोल कस्बा नेशनल हाईवे से जुड़ नहीं पाया, जबकि वो प्रस्ताव आज भी मौजूद है। तो अगर आप काम करोगे तो लोग वोट देंगे। प्रमोद जी जैन भाया ने जब भी यहाँ आए हैं उन्होंने काम किया है और लोगों से समय समय पर मिलते हैं, लोगों के सामने उपलब्ध होते हैं, दुख दर्द में लोगों के साथ लोग रहते कह हैं। रहे हैं कि ये बूढ़िया भाई के साथ है, ये युवा छोरा तो नरेश के साथ है। शायद बूढ़े लोग तो अभी कहीं जा ही नहीं रहे हैं, वो तो अपनी जगह बैठे हुए हैं और ना अभी तक ना कोई प्रचार का कोई मामला शुरू हुआ नहीं, तो पता नहीं लग सकता कौन किसके साथ है। मगर जहाँ लोगों की जो भावना है और लोगों का जुड़ाव है वो प्रमोद जी जैन भाया के साथ है। जी राम राम सा, क्या नाम बाबू जी? और हम तो प्रमोद जी भाई को देंगे साहब वोट। हाँ जी, प्रमोद जी को देंगे वोट हम तो। प्रमोद जी क्यों देंगे? वो सबको साथ लेके चलते हैं, हर भेदभाव नहीं है, पूरी कौम को साथ देते हैं, किसी भी कौम में सबका काम करते हैं और विकास का काम करते हैं। राम राम सा, क्या नाम है? मोहम्मद सिद्दीक। क्या लगे है इस बार अंता की जनता ने फिर मौको मिले है, चुनावों का माहौल है कि तो के काम कराओ, कौन सा हो जो भी भाई कराओ यहाँ तो काम इधर भाया कराओ। भाया में ऐसा क्या है जो सारे लोग भाया का नाम सब दिख रहे हैं ना, ये रोड बन रहा है जो उसी का बनाया हुआ है। सब कौम को साथ लेके चलते हैं, एक तो ये बात है, किसी किस्म में भेदभाव नहीं बरतते हैं। हम 2 आदमी चाहिए, शांति बनी रहे। राम राम सा, राम राम। के नाम है? चिंटू। चिंटू भाई, के लगे है चुनाव आएगा और तीनों कैंडिडेट मजबूत है, कौन सो ठीक लग रहे है? ठीक तो तीनों ही है। अच्छा, कौन सा आदमी है जो अब 3 साल में आपके अंता में कुछ काम करवा सकता है? काम में तो ये तो बीजेपी कांग्रेस तो हमने पहले भी जीता भी रखी है और इनके कैंडिडेट पहले भी चुनाव लड़ते ही रहते हैं। बाकी हमें तो इस बार ही तो ये नया चेहरा है नरेश जी मीणा, इनका माहौल भी लग रहा है और इनको वोट भी देंगे। लेकिन नरेश पे तो कई तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि गाली दे देता है, अपने कार्यकर्ताओं को पीट देता है। उन्हों पे वो आरोप लग रहे हैं तो वो तो अपने ये जनता के लिए करते हैं ना, वो कोई खुद के पर्सनल थोड़ी, उनका घर पे थोड़ी कुछ हुआ था जो वहाँ पे धरना देने गए थे या वो लेकिन धरने में जिस भामाशा ने नरेश को पैसे दिए थे उस भामाशा को कह रहा है वो तो भगोड़ा है, भग गया, धोखा दे दिया मुझे। तो उन्होंने वादा किया था, वादा किया था, तो कल उनका बयान आया था कि मैं दीपावली के बाद मिलने जा रहा था उनसे। अब उनकी गलतफहमी देखो उनको पता होगा, अब मैं तो इतना पता अपने को है भी नहीं बात। बाबूजी राम राम सा, घर में मत करो। क्यों थे कि यहाँ कौन बोल लो, यहाँ मौन व्रत धारण कर रखे हो के कारण हो? क्या बाया जी को मना करे है कोई जी को? भाई जय मनी भाई 2-5 वक्त रह गयो, 10 साल रह गयो माँ कोड़े मगा गेला की सीधा की आजी बड़ा स्टोर करवार और जा कहीं कोई ना और वो सागारी की पड़ी जाती है लौट कर। मोरपाल है? मोरपाल तो नहीं हो चाल। अच्छा,
तो के लगे है आ तीन में कौन सो ठीक लगे था ना वगैरह तीनों ठीक है तीनों ही ठीक है बस तो अब कर दिलडो किंग हो गया है कि अब कर इन वोट देंगे दिलड़ो तो कटी कोई भी कोई ना कौन के कारण हो काय कारण काम ही ना कराओ दोनों पार्टियां बस से अच्छा 2 साल के अंदर बीजेपी के राज में के काम हुए है 2 साल में गाय जो तो 6 महीने 12 महीना जो जबरदस्त जेल में चल गयो 12 महीना तो जेल में चले गए हो लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही काय ने काम हुई हो मान तो भजन लाल जी के करवाए हुए हैं न वो काय भी बजट लाल ने काय ने कुछ भी कराया। नहीं भजन लाल जी के कराए हुए हैं अभी तक तो यहाँ तो दिखा नहीं कुछ भी ऐसा काम हमारे यहाँ तो। और सांसद है यहाँ से बीजेपी के वो तो खैर कभी आते ही नहीं है, वो तो वही 5 साल में एक बार ही आते हैं सांसद साहब तो। वोट मांगने काय न्यू जे सांसद तो काय भी कोई ना सांसद साहब तो वोट मांगने ही आते हैं, बाकी टाइम तो गायब ही रहते हैं यहाँ से। राजा महाराजाओं के समय जैसे राजा बने थे वैसे ही राजा बन के बैठे हैं। राजा बस अभी हाँ जी राजा बन रही बैठे जो तो मैडम भी नहीं आती क्या मैडम तो आओ थे मैडम तो खर्चे थे क्या तो दर्शन हो यहीं 15-1 साल हो गया होगा टिकी जनता वसुंधरा जी का? हाँ और दुष्यंत का दुष्यंत का भी हो गया 1-2 साल तो अब अगला चुनाव में आया जा अब जो चुनाव आ गया वापिस या तो अब होगा वो। हाँ जी बाबू जी पूरी अगर खर्चा हो जो काय भी कोई ना दम कोई ना हम काय भी दम कौन है तो आपको क्या लग रहा है आपके भी वोट पड़ेंगे क्या देखिए पहली बार तो ये नेता लोग मतलब चुनाव आते ही गांव में आ जाते हैं और दूसरी बात उसके बाद में चुनाव होने के बाद में ये लोग क्या है दोबारा किसी की संभाल नहीं लेते अपने काम से काम रखते हैं मतलब और किसी की सुनते नहीं हैं ये खुद की चलाते हैं और दूसरी बात ये है कि दोनों पार्टियां एक बार ये दोनों अल मिल के चल रही हैं कुछ काम होता नहीं है दोनों मिली जुली सरकार मिली जुली जी तो काय भी 5 साल तू 5 साल तू अरे मेरा सपन पाठ तू मन्ने चाटे मैं तन्ने चाटू ये बात है हाँ यही हो रही है यही कंडीशन हो रही है काय कौन यही है यही कंडीशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है इस बार। कुछ विकास हो नहीं रहा बस दोनों पार्टियां भ्रष्ट हो रही हैं तो कुछ समझ के बाहर हैं सारे ने। लेकिन मोरपाल जी तो ये नाम पर ही वोट मांगने लग रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है अगर माने वोट दे दो 3 साल तारा बढ़िया काम कराऊंगा। वोट काफ़ी साल हो गए दे ही रहे हैं हम बीजेपी के भी दिए हैं 2-4 बार कांग्रेस के भी दिए हैं चेहरे देख के लेकिन कुछ विकास होता नहीं है देख। जी शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अंता के यहाँ पर चुनावी यात्रा में हम बात कर रहे थे तो अपने लोगों ने अपने अपने नेताओं के बारे में बताया। लेकिन फिर मिलेंगे किसी चुनावी चौपाल में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।